Alright friends, this question में given है two particles 1 and 2 move with constant velocities v1 and v2 along two mutually perpendicular straight lines towards intersection point O. At the moment t is equal to 0, the particles were located at distances L1 and L2 from point O. How soon will the distance between the particles become the smallest? What is it equal to? So जो scenario given है उसमें हमें कुछ इस तरह से given है कि there are these two particles and they are moving. This is say the second particle, this is the first particle. फर्स्ट पार्टिकल जो है वो ओ की तरफ मूव कर रहा है विद ए सर्टेन वेलोसिटी v1 एंड सेकंड पार्टिकल जो है ये भी ओ की तरफ मूव कर रहा है इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करवा दिया, एक वाई के लॉन्ग मूव करवा दिया। दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ओ एंड इनिशियली दे वर एट से डिस्टेंसेस L1 and L2 respectively. This is say L2 and this is say L1. These were the initial distances of the particles. अब होगा ये कि ये जो हमने कंडीशन दिखाई है ये t0 पे कंडीशन दिखाई है, राइट। एंड दिस इज इन फैक्ट द फर्स्ट मेथड दैट वी विल बी यूजिंग टू रिपोर्ट द आंसर। ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट मेथड जो मैक्सिमा मिनिमा के कंसेप्ट से हम अप्रोच करेंगे। तो एक्चुअली क्या होगा कि ये v1 वाला जो पार्टिकल है जिसके पास वेलोसिटी v1 है, ये कुछ टाइम बीतेगा, जब थोड़ा सा पास आ जाएगा ओरिजिन के, ओ के पास आ जाएगा। सो ये कितना पास आया, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था। दिस डिस्टेंस शुड बी v1 इंटू टी, राइट। एट टी इज इक्वल टू टी, ये यहाँ पे आ गया है। तो जो बचा हुआ डिस्टेंस है ओ से वो हो जाएगा आपके पास L1 माइनस v1t। सिमिलरली v2 वाला पार्टिकल भी टी टाइम पे जब आप देखेंगे तो वो v2t पास आ जाएगा ओरिजिन के। तो जो बचा हुआ डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस, ये आपके पास L2 माइनस v2t हो जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में से वन पॉइंट वाज हियर, द अदर पॉइंट वाज हियर। ये सेकंड वाला पार्टिकल है, ये फर्स्ट वाले पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस पोजीशन है। इनके बीच में जो इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस है वो ये हो जाएगा। एंड दिस इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स S12 can be written as, its square can be written as, I think L1 minus v1t इसका स्क्वायर प्लस L2 माइनस v2t इसका स्क्वायर, राइट। एंड दैट्स इट। ये हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं सीधे सीधे, दिस एंगल बीइंग 90। तो आप सीधे सीधे ये लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस है बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड पार्टिकल, और हम चाहते हैं कि ये मिनिमम हो जाए। तो जब हमारे पास S12 जो है वो मिनिमम हो जाएगा तो इसका जो स्क्वायर है वो भी मिनिमम हो जाएगा। तो मैक्सिमम मिनिमा का जो कंसेप्ट होता है कि दोनों सिनेरियोज में फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है। तो S12 का जो स्क्वायर है इसका जो डेरिवेटिव होगा वो हम ज़ीरो कर देंगे। तो इसके कॉन्सिक्वेंस में यू कैन राइट डाउन d/dt ऑफ दिस कंप्लीट वैल्यू, दैट इज L1 माइनस v1t होल स्क्वायर प्लस L2 minus v2t its whole square. This value should be equal to 0। तो बस अब आप डेरिवेटिव परफॉर्म कर लें तो आई थिंक ये आपके पास आता है पहले केस में 2 and L1 minus v1t and then minus v1 plus then again 2 L2 minus v2t and then again minus v2, this value is equal to 0। हमने सिर्फ डेरिवेटिव लिया दोनों टर्म्स का। देन आपके पास ये आता है इक्वल टू 2 कॉमन ले लीजिए, 0 से डिवाइड कर दीजिए, ख़त्म हो जाएगा। फिर आप मल्टीप्लाई करते हैं, यू गेट माइनस L1 v1 प्लस v1 स्क्वायर इंटू टी, देन अगेन प्लस सिमिलरली आपके पास ये आता है L2 v2 विद माइनस साइन एंड देन यू गेट प्लस v2 स्क्वायर इंटू टी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप ऐसा करें कि जो टी वाली टर्म्स हैं वो इकट्ठी कर लें और ब्रैकेट में आप लिख लें v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, और जो नेगेटिव टर्म्स उन्हें राइट पे ले जाएं तो यू गेट L1 v1 प्लस L2 v2 ऑन दी राइट। एंड बस अब रीअरेंजमेंट है, तो जब आप रीअरेंज करते हैं तो आपके पास t की वैल्यू द इंस्टेंट दैट कम्स आउट टू बी L1 v1 प्लस L2 v2 एंड दिस टोटल डिवाइडेड बाय आई थिंक v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। तो ये वो इंस्टेंट आ गया है जब ये दोनों पार्टिकल्स जो हैं ये क्लोजेस्ट अप्रोच पर होंगे। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट।
सेकंड उन्होंने हमसे पूछा है कि व्हाट इज़ दिस डिस्टेंस इक्वल टू। तो अब हमें ये करना होगा कि ऊपर ये जो इंस्टेंट है टी, इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ऊपर वाले एक्सप्रेशन में। सो जो डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच है, द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, वो आपके पास आएगा S12 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रैदर इज इक्वल टू, ये पहली टर्म आ रही है L1 माइनस V1 इंटू टी, टी इज दिस वैल्यू, ये कंप्लीट वैल्यू जो हमने यहाँ पे फाइंड करी है, लेट मी पुट अप लाइक दिस, एंड देन इस पूरी वैल्यू का होल स्क्वायर है, राइट। देन यू हैव अ प्लस साइन, देन हैव L2 माइनस V2 इंटू, अगेन ये पूरी वैल्यू जो है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसका होल स्क्वायर है। लेट्स पुट अ ब्रैकेट हियर। सो दिस इज व्हाट यू गेट। अब आप इसे बस सॉल्व कर लीजिए, तो यू गेट दिस, एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो आपके पास आता है L1 V1 स्क्वायर प्लस L1 V2 स्क्वायर माइनस L1 V1 स्क्वायर, देन प्लस रदर माइनस ये वाली वैल्यू आपके पास आ रही है, ये माइनस में आ रही है, ये भी माइनस में थी, यस। सो यू गेट माइनस L1 V1 V2 rather L2. So this is minus L2 V1 V2, and then this total divided by V1 square plus V2 square, put a square bracket around it, and then a square term plus. Similarly, you have L2 V1 square plus L2 V2 square minus L1 V1 V2, then you have minus L2 V2 square, and then this total term divided by V1 square plus V2 square, a square bracket around it, a whole square to it. Now this comes out to be equal to, देखिए कुछ कैंसिल होता है यहाँ पे, L1 V1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, और सेकंड वाली टर्म में ना हम V2 कॉमन ले सकते हैं। तो अगर आप V2 कॉमन लेते हैं तो स्क्वायर से बाहर निकाल लीजिए, तो V2 स्क्वायर बाहर आ गया, ब्रैकेट में आपके पास आ रहा है L1 V2 माइनस L2 V1, and then in the denominator you have V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, एंड इस पूरी टर्म का होल स्क्वायर है। इस तरह से सेकंड टर्म में देखेंगे तो आपके पास L2 स्क्वायर V2 स्क्वायर शायद कैंसिल हो रहा है, और इन दोनों टर्म्स में आप V1 को बाहर निकाल सकते हैं, तो V1 स्क्वायर से बाहर आ जाएगी, ब्रैकेट में आपके पास बचेगा, पहले वाले में बच रहा है L2 V1, दूसरे वाले टर्म में बच रहा है L1 V2, एंड देन डिवाइडेड बाय यू हैव V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, एंड इस पूरी टर्म का होल स्क्वायर। दिस इज व्हाट यू आर लेफ्ट विथ। नाउ आफ्टर दिस, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो न्यूमरेटर्स है ना, वो एक्चुअली सेम ही है, ए माइनस बी और बी माइनस ए का होल स्क्वायर गिवन है, वो सेम आएगा। तो आप इसे जिस मर्जी फॉर्मेट में लिख दीजिए, तो मैं इसमें लिख रहा हूँ, दिस इज L1 V2 माइनस L2 V1, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। तो ब्रैकेट में आपके पास ऊपर V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर आ जाएगा, हम इसे पहले V1 स्क्वायर और फिर V2 स्क्वायर लिख देते हैं, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ रहा है V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। एक बार ये टर्म्स कैंसिल होंगी, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रहा है L1 V2 माइनस L2 V1, इसका होल स्क्वायर, ये न्यूमरेटर में बच रहा है, और डिनोमिनेटर में जो टर्म बच रही है, दिस इज V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, ये बच रही है सिंगल टाइम। और अब आप यहाँ से डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच जो है S12 जब आप निकालते हैं, तो ये अंडर रूट लेके आएगा, सो यू विल हैव इन द न्यूमरेटर मॉड ऑफ L1 V2 माइनस L2 V1, डिपेंडिंग ऑन कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, अंडर रूट लेते हुए नीचे आपके पास आएगा अंडर रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। सो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच दैट यू विल गेट, राइट। This is one. Now there is another method to approach this problem using the concept of relative velocity. Let's understand that method. So let's go to method 2. मेथड 2 में सिनेरियो ये है
that you have the again two bodies moving with velocities, let's say this is moving with velocity v2, this one is moving with velocity v1, राइट। अप्रोचिंग पॉइंट ओ, ये मान लेते हैं ए है, ये बी है, फर्स्ट पार्टिकल इज ए, सेकंड पार्टिकल इज बी। और अब हमें ये पता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड पार्टिकल वेक्टोरिकली विल बी वी वन वेक्टर माइनस वी टू वेक्टर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वेलोसिटी ढूंढने के लिए मुझे जो ए वाला पार्टिकल है, ठीक है, इसको ऑब्जर्व करना है इन दी रेफरेंस फ्रेम ऑफ वी। तो मैं ये वाले पार्टिकल पे ना ये बी की जो वेलोसिटी है इसकी नेगेटिव वेलोसिटी सुपर इम्पोज कर दूंगा। सो व्हाट विल हैपन इज दैट एट पॉइंट ए वी विल ड्रॉ माइनस वी वेक्टर, मतलब जो बी वाले पार्टिकल की वेलोसिटी थी उसका नेगेटिव वेक्टर यहाँ ड्रॉ कर दिया, दिस इज से माइनस वी टू वेक्टर, राइट। तो ये जो पहले वाला हमें गिवन था दिस वॉज वी वन वेक्टर, ये हमें गिवन था वी टू वेक्टर, इसका नेगेटिव हमने यहाँ पे बनाया, और वी वन और माइनस वी टू का जो रिजल्टेंट है, ठीक है, दिस इज द रिजल्टेंट, ये आ रहा है हमारे पास रिजल्टेंट, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, एंड मान लेते हैं ये वाला एंगल है थीटा। एंड नाउ लेट्स से दैट दिस पार्टिकल इज मूविंग बी के रेफरेंस फ्रेम में, बी को हम रेस्ट पे ले आए हैं, राइट, वी हैव कंसिडर्ड द पार्टिकल बी टू बी एट रेस्ट, तो हम इस पे भी ये मान लेंगे कि जो ये वेलोसिटी है माइनस वी वेक्टर ये सुपर इम्पोज हो गई है, ठीक है, हमने पूरा रेफरेंस फ्रेम जो है उस पर माइनस वी टू वेलोसिटी सुपर इम्पोज कर दी है। नाउ वी आर ऑब्जर्विंग एवरीथिंग इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ बी, ओके, तो बी की वेलोसिटी अब जीरो हो गई। इन बीज रेफरेंस फ्रेम हम ए को जब ऑब्जर्व करेंगे तो वो हमें ये जो पाथ है, मतलब ये जो वी वन टू वेक्टर हमने बनाया इसको फॉलो करता हुआ दिखाई देगा। तो जब वो इसको फॉलो करेगा, ये पाथ फॉलो करेगा लाइक दिस इज हाउ दिस पार्टिकल विल मूव। तो हमें ये दिखेगा कि ऐसे मूव करते हुए दिस हेयर विल बी द क्लोजेस्ट distance between V12 and B, right? So this basically is your distance of closest approach. अगर आप ध्यान से देखिए, this will be the distance of closest approach. Let's say this point is C, this point is M. So clearly ये एंगल हमने थीटा मार्क किया था, this is 90, थोड़ी सी ज्योमेट्री में लगानी पड़ेगी, this angle will be I think 90 degree minus theta, and so will be this angle. So I think this angle here will become theta because this is 90, ठीक है। तो ये ऊपर वाला एंगल आपके पास थीटा आ गया, बहुत छोटा बना है, पर आप ध्यान रखिएगा कि कौन सा एंगल हम थीटा मार्क कर रहे हैं। अब हमारे पास जो डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच है फ्रॉम ज्योमेट्री, दिस डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच, दिस कम्स आउट टू बी एस सी ए, वी कैन राइट डाउन दिस इन टर्म्स ऑफ बी एम, ठीक है, एक डिस्टेंस हमें दिख रहा है बी एम, सो आई थिंक दिस इज बी एम, ये हाइपोटेन्यूज है, दिस इज बी कोसाइन थीटा, राइट। और फिर बी एम हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए जो ओ से बी तक का इनिशियल डिस्टेंस था ओ बी, दिस डिस्टेंस वाज एल टू, एंड ओ ए दिस डिस्टेंस वाज एल वन, दिस इनिशियल डिस्टेंस। तो जो ओ बी है इसमें से हम ओ एम माइनस कर सकते हैं, तो जो ओ से लेके सिर्फ एम तक का डिस्टेंस है ओ एम, इस डायग्राम में आपको दिख रहा, आई थिंक दैट यू कैन राइट डाउन एज एल वन टेंजेंट थीटा। यस, दिस इज परपेंडिकुलर ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए राइट जो ओ एम है वो परपेंडिकुलर है, बेस इसका एल वन हमें गिवन है, सो आई थिंक यूजिंग द ज्योमेट्री इटसेल्फ हम ये सीधे सीधे लिख सकते हैं ओ एम टेंजेंट दिस वैल्यू ओ एम एंड देन ओ बी माइनस ओ एम इंटू कोसाइन थीटा, ये आपके पास आ गया था बी एम कोसाइन थीटा की वैल्यू। अब इसमें सब्सटीट्यूशन करते हैं तो ओ बी इज वैल्यू वॉज एल टू, ओ एम वॉज एल वन टेंजेंट थीटा, and then with it you have cosine theta, right? So I think this is eventually coming out to be L2 cosine theta minus L1 tangent is sine by cosine into cosine, this is L1 sin theta. अब अगर आप इस सो कॉल्ड ज्योमेट्री को फॉलो करें तो हमें ये दिख ही रहा है कि वी वन वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर टू वी टू वेक्टर है, तो इसका मतलब ये होगा कि वी वन टू का जो मॉड है वो क्लियरली अंडर रूट ऑफ वी वन स्क्वायर
प्लस v2 स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और डायग्राम से हमें दिख रहा है कि साइन थीटा जो है, जो ये छोटा सा ट्राइंगल आपको दिख रहा है, दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में साइन थीटा और कोसाइन थीटा आप फाइंड कर सकते हैं। तो आई थिंक साइन थीटा विल कम आउट टू बी परपेंडिकुलर, दिस इज v2 by hypotenuse, this is v12, and cosine theta will come out to be base which is v1 divided by v12। तो मैग्नीट्यूड फिल करते हैं, यहाँ पे फिल करेंगे, यू विल गेट दिस एज L2 इंटू, आई थिंक पहले वाले में कोसाइन थीटा यू गेट v1 by v12 and minus then you have L1 v2 divided by v12। एलसीएम लेंगे, नीचे v12 आ गया और उसकी वैल्यू ये है। सो देयरफॉर you get the distance of closest approach directly as L2 v1 minus L1 v2 and this total divided by under root of v1 square plus v2 square। तो ये हमारे पास distance of closed approach का फॉर्मूला आ गया है, राइट। अब कितनी देर में पार्टिकल ए से सी जाएगा, ठीक है, दैट विल बी द इंस्टेंट ऑफ रीचिंग द क्लोज्ड अप्रोच पॉइंट। सो जो इंस्टेंट है उसके लिए जो डिस्टेंस है ए से सी तक का, इसे आपको डिवाइड करना पड़ेगा विद v12। ये डिस्टेंस ए सी अगर आप फॉलो करें तो आई थिंक दिस इज फ्रॉम ए टू एम एंड देन फ्रॉम एम टू सी एंड देन दिस टोटल डिवाइडेड बाय v12। तो जब आप डिस्टेंस ए एम देखते हैं, दिस डिस्टेंस ए एम, आई थिंक ये बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल में बेस L1 था, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज कैन बी रिटन एज, इसको v12 को बाहर रहने देते हैं, एस ई एम वैल्यू, दिस ए एम, ये डिस्टेंस मेरे ख्याल से L1 बाई कोसाइन थीटा आ रहा है, यस। सो दिस विल बी L1 बाई कोसाइन थीटा, देन यू हैव प्लस। अब डिस्टेंस एम से सी तक का अगर आप देखें तो वो हम बी एम के इन टर्म्स में लिख सकते हैं, बिकॉज बी एम वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेट। हाउ मच वॉज बी एम हमने निकाला था, दिस वॉज L2 माइनस L1 टेंजेंट थीटा, राइट। ये डायग्राम में हमें दिख रहा था। और ये जो एम सी वाला डिस्टेंस है, आई थिंक दैट कैन बी रिटन एज बी एम साइन थीटा, राइट। तो आप बी एम की वैल्यू ये फिल करें, दैट इज L2 माइनस L1 टेंजेंट थीटा, इसे आप मल्टीप्लाई कर दें साइन थीटा से, राइट। सो दिस इज व्हाट यू विल गेट विद, दिस इज व्हाट यू विल गेट। इसे सॉल्व करते हैं, दिस कम्स आउट टू बी 1 बाई v12 एंड देन यू हैव L1 बाई कोसाइन थीटा एंड देन यू हैव प्लस, आई थिंक यहाँ पे आ जाएगा L2 साइन थीटा एंड देन इन दी ब्रैकेट यू हैव माइनस L1 टेंजेंट इंटू साइन करते हैं तो वो मेरे ख्याल से साइन स्क्वायर थीटा बाय कोसाइन थीटा आता है, राइट। दिस इज व्हाट यू आर लेफ्ट विद। अब अगर आप L1 वाली टर्म्स को इकट्ठा करेंगे तो यू गेट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय कोसाइन थीटा, राइट। और वो वैल्यू आपके पास देखिए L2 साइन थीटा अलग रहने दीजिए और प्लस L1 इकट्ठा करिए तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड देन दिस टोटल डिवाइडेड बाय कोसाइन थीटा। सो इवेंचुअली हुआ क्या, ये कोसाइन स्क्वायर थीटा बाय कोसाइन थीटा आ जाएगा, तो ये कोसाइन थीटा ही आ जाएगा। यू गेट L2 बाहर आ जाएगा 1 बाय v12 एंड इन the bracket you have L2 sin theta and then there is plus L1 cosine theta। अब इसमें फिर से वो sin theta और cosine theta वाली वैल्यूज फिल कर दीजिए। so you get this as 1 by v12 then you have L2 sin theta की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है, this is v2 by v12 and then cosine theta की वैल्यू लिखी हुई है v1 by v12 एंड जब आप इसे कंबाइन करते हैं तो नीचे v12 का होल स्क्वायर हो जाता है and then you get L2 v2 plus L1 v1 and then this total divided by v12 का स्क्वायर, और v12 का स्क्वायर is v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। सो देयरफॉर जो इंस्टेंट आता है दिस कम्स आउट टू बी L2 v2 प्लस L1 v1 डिवाइडेड बाय v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा इंस्टेंट when the particles they are at closest approach। so जो फर्स्ट मेथड था वो मैक्सिमम मिनिमम वाला मेथड था, उससे हमने फाइंड किया। आई थिंक टाइम्स आर एग्जैक्टली मैचिंग,
distances of closed approach are exactly matching, right? So first method हमारे पास मैक्सिमम मिनिमा का था, सेकंड मेथड जो है वो हमने रिलेटिव वेलोसिटी का मेथड जो है उसको इन्वोक करके आंसर निकाल लिया।